अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फैज़ुर रहमान और मैं यहाँ स्टडी सॉल्यूशंस बाय डॉक्टर अरीज अली मिर्जा पे आपके लिए लेकर आ गया हूँ क्लास 9 का कंप्लीट कोर्स। इस कोर्स के अंदर आपके पास तमाम चैप्टर्स और तमाम कॉन्सेप्ट्स कवर किए जाएंगे और इसके साथ साथ एग्जाम में क्वेश्चन की क्या अहमियत है, कौन से क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, ये भी बताया जाएगा। तो भाई आपकी जो क्लास 9 की बुक है, इसके अंदर आपको कोई भी मसला कोई भी गाइडेंस चाहिए आप हमसे गाइडेंस ले सकते हैं। आपको इस कोर्स में एक एक चीज कवर करवाई जाएगी। भाई ऑफिशियली आपकी बुक का स्टार्ट करते हैं। आपकी बुक का चैप्टर नंबर 1 है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। चैप्टर नंबर 1 इज रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखो नाम से क्या पता लग रहा है, नाम से ये पता लग रहा है कि इस चैप्टर के अंदर दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट तो है रियल नंबर्स का और एक पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। ठीक है भाई। अब दुनिया में ना कॉम्प्लेक्स नंबर्स को तो फिलहाल साइड पर रख दो। कॉम्प्लेक्स असल में उस चीज को कहते हैं जिसको समझना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, जो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। ठीक है, खतरनाक इन सेंस की उसको समझने में आपको बहुत ज्यादा मुश्किल होगी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। लेकिन असल में दुनिया में दो तरह की चीजें होती हैं, एक होती है रियल और एक होती है इमेजिनरी। मतलब कि एक असली और एक ख्याली। कितनी तरह की चीजें होती है दुनिया में? दुनिया में दो तरह की चीजें होती हैं। पहली होती है रियल, मतलब असली, जो कि हो सकती है। ठीक है भाई, जो कि हो सकती है, जो कि आप आमतौर पे देखते भी हो, जिसको किसी को भी बताओगे वो समझ जाएगा कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है। और दूसरी चीज होती है इमेजिनरी। ये जो लफ्ज है ना इमेजिनरी, ये लफ्ज निकला है इमेजिनेशन से, फिक्शन से। इसका हकीकत से ताल्लुक नहीं होता। इमेजिनरी कोई भी चीज, जो भी चीज इमेजिनरी है ना, मतलब उसका ख्याल सिर्फ आपके ख्यालात तक है, वो सिर्फ आपके दिमाग में है, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब कि सुपरमैन उड़ रहा है भाई एक मूवी के अंदर, तो भाई वो सुपरमैन मूवी में उड़ रहा है, वो रियल लाइफ में नहीं उड़ सकता। तो ये एक इमेजिनेशन है, ये एक फिक्शन है, इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरह से दो तरह के नंबर्स होते हैं दुनिया में, एक होते हैं रियल नंबर्स और एक होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। अब इनमें आज तक आपने जो नंबर्स पढ़े 1 2 3 4 1/2 2/4 फ्रैक्शंस डेसिमल, वो सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। ठीक है भाई। और इस चैप्टर का जो दूसरा पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उस कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर एक दूसरे टाइप के नंबर्स भी आएंगे। लेकिन इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है उसका फोकस आपका रियल नंबर्स पर ही है, तो इस वक्त मैं रियल नंबर्स पर ही अपना फोकस रखूंगा। ठीक है भाई। अब नंबर्स मैंने आपसे कहा नंबर्स दो टाइप से होते हैं, एक होते हैं रियल और एक होते हैं इमेजिनरी। हम जो यहाँ पर इधर से अपनी पूरी बात करेंगे, हमारी पूरी बात होगी प्योरली रियल नंबर्स पे। ठीक है भाई, हमारी पूरी बात प्योरली रियल नंबर्स पे होगी। ठीक। अब रियल नंबर्स के अंदर ना दो असल में आपने कितनी तरह के नंबर्स देखे होंगे आज तक? आपने आज तक कुछ इस तरह के नंबर्स देखे होंगे सिर्फ। एक होते हैं आपके इंटीजर्स। ये इंटीजर्स कौन से होते हैं? इसके अंदर होते हैं -1 -2 -3। उसके अलावा आप जीरो रख लें, उसके बाद 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे नंबर्स आपके इंटीजर्स हैं। आपने इस तरह के नंबर्स देखे होंगे। दूसरी तरह के नंबर्स आपने देखे होंगे फ्रैक्शंस। कौन से? फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस के अंदर कौन से नंबर्स आते हैं? 1/2, 3/4, 7/8। ये सारे के सारे नंबर्स आपके फ्रैक्शंस में आते हैं, जो कि इस फॉर्म में लिखे होते हैं। अब जो तीसरी टाइप है ना नंबर्स की, वो आपको थोड़ा सा तंग करेगी फिलहाल। थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बहुत आसान है। ये है डेसिमल्स। डेसिमल्स कौन से नंबर होते हैं? आप मुझे सीधा जवाब दोगे भाई ने ये 1 या 2 क्लास में पढ़ा था कि ये सारे पॉइंट वाले नंबर्स होते हैं। कौन से नंबर्स? पॉइंट वाले नंबर्स। भैया की बात बिल्कुल सही है, ये पॉइंट वाले नंबर्स होते हैं। लेकिन पॉइंट वाले नंबर्स ही फर्दर कुछ चीजों के अंदर टूटे हुए होते हैं। सबसे पहली बात, सबसे पहले टूटता है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के अंदर। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। देखो डेसिमल्स दो तरह के नंबर्स में टूटते हैं। सबसे पहले एक होते हैं टर्मिनेटिंग और एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? देखो मैं आपके लिए एक डेसिमल लिख रहा हूं। डेसिमल है हमारा 0.5 और यहां पर मैं एक डेसिमल लिख रहा हूं, वो डेसिमल है हमारा
1.3333 एंड सो ऑन। ठीक है भाई, ये दो तरह के डेसिमल्स हैं। अब इनके अंदर फर्क पता है क्या दिख रहा है? फर्क ये दिख रहा है कि यहाँ पे 5 के ऊपर आगे स्टॉप हो गया, 5 से आगे कहीं भी नहीं गया। लेकिन ये वाला जो नंबर है ना, ये 1.3333 जाता रहेगा, और जब तक और ये जाता ही रहेगा, इसके आगे आप 3 लिखते रहोगे, ये 3 खत्म नहीं होंगे इस तरह के। इसलिए कहते हैं टर्मिनेट। टर्मिनेट होना मतलब खत्म हो जाना, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म नहीं होते। टर्मिनेटिंग वो वैसा डेसिमल नंबर जो कि एक जगह पे आके खत्म हो जाए, एक हद पे आके खत्म हो जाए, वो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। और एक ऐसा डेसिमल नंबर जो कि चलता ही जाएगा, कहीं पे जाके खत्म नहीं होगा, उसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है भाई, अब ये जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल तो यहाँ पे आके रुक जाते हैं, लेकिन ये जो आपके नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना, ये फर्दर डिवाइड होते हैं दो क्लासेस के अंदर। क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर डेसिमल्स फर्दर दो क्लासेस के अंदर डिवाइड होते हैं। एक होते हैं रिपीटिंग, यहाँ पे रिपीटिंग के अलावा आपने एक और लफ्ज देखा होगा इसके लिए, वो होता है रिकरिंग। RECURRING, रिपीटिंग या फिर रिकरिंग। और दूसरे होते हैं आपके नॉन रिपीटिंग, या फिर नॉन रिकरिंग ही बोल सकते हो। अब रिकरिंग, अब रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग के अंदर क्या फर्क है? देखो, मैं आपके लिए दो तरह के डेसिमल नंबर सीखता हूँ। एक डेसिमल नंबर मैंने आपके लिए लिखा 1.3333 एंड सो ऑन, और दूसरा डेसिमल नंबर मैंने आपके लिए लिखा 2.67843276 एंड सो ऑन। इन दोनों के अंदर फर्क क्या दिख रहा है? देखो, इन दोनों के अंदर फर्क ये है कि यहाँ पर जो 3 है ना, ये 3 रिपीट होता हुआ जा रहा है, और यहाँ पे जो ये नंबर है ना, ये रिपीट होते हुए नहीं जा रहे। ये नंबर्स, सारे नंबर्स एक से एक है, सारे नंबर्स अलग से अलग ही है। ठीक है, अब रिपीटिंग के लिए अगर मैं नीचे एग्जाम्पल्स लिखूं, तो एग्जाम्पल्स में मैं लिखूंगा 1.333। अब दूसरा मैं लिखूंगा 1.666। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो। ठीक है, इसके अंदर असल में देखा जाता है पैटर्न। अब इस पैटर्न से मैं क्या कहना चाह रहा हूं, उस बात को समझो। पैटर्न से मैं बोलना चाह रहा हूं कि आपके पास जैसे एक नंबर लिखा है 2.374 374 374 एंड सो ऑन। अब देखो, यहाँ पे 3, 7 और 4 तीनों अलग नंबर्स हैं। ठीक है भाई, 3, 7, 4 तीनों के तीनों अलग नंबर्स हैं, लेकिन ये बार बार आ रहे हैं। तो सबसे पहला के पास पहले 374 आया, फिर आपके पास 374 आया, फिर आपके पास 374 आया। इसे कहते हैं कि नंबर्स एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स जो होते हैं, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स के अंदर ये नहीं होता, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, लेकिन इनके अंदर होता ये कोई पैटर्न फॉलो नहीं करते। राइट, अगर मैं इसकी एग्जांपल लिखूं तो इसकी एग्जांपल आएगी 0.674257 8 एंड सो ऑन। फिर दूसरा नंबर अगर मैं लूं, इसकी दूसरी एग्जांपल आ जाएगी 3.476243 एंड सो ऑन। अब इसके अंदर आप मुझे कोई पैटर्न फाइंड करके दिखा दो, इसके अंदर आप कोई भी पैटर्न फाइंड नहीं कर सकते। ठीक, ये बात भी हो गई। अब इसके अलावा जो नंबर्स होते हैं कौन कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। ये सारे के सारे नंबर्स आप लोगों ने पढ़े हुए, ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। लेकिन इस वक्त जो हमारा फोकस है ना, इस वक्त हमारा फोकस सिर्फ दो तरह के नंबर्स पर है। एक है हमारे रेशनल नंबर्स, और दूसरे हैं हमारे इरेशनल नंबर्स। कौन से? पहले हैं हमारे रेशनल नंबर्स, और दूसरे होते हैं इरेशनल नंबर्स। देखो, रेशनल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं? रेशनल नंबर्स के अंदर आपके सबसे पहले सारे के सारे इंटीजर्स आ जाएंगे, फिर उसके बाद आपके सारे के सारे फ्रैक्शंस आ जाएंगे। जहां आपने फ्रैक्शन या फिर इंटीजर देख लिया ना, आप बोल दो भैया भैया ये मेरा रेशनल नंबर है। इंटीजर्स का मतलब
-1 -2 -3 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है भाई। अब फ्रैक्शंस का मतलब कौन से नंबर्स? फ्रैक्शंस का मतलब होता है 1/2, 3/4, 5/6, 13/4। इस तरह के जितने भी नंबर्स होते हैं जो कि इस तरह अपॉन में लिखे हुए होते हैं, इन सारे नंबर्स को कहते हैं फ्रैक्शंस। अब जो मसला आता है ना वो आता है डेसिमल्स में। असल में ये जो डेसिमल्स है ना, ये डेसिमल्स फैसला करता है कि आया कि ये रैशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है। क्या करता है? डेसिमल फैसला करता है। और यहाँ पे असल जंग होती है रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के बीच में। देखो मैंने आपको कितनी तरह के डेसिमल्स दिखाए, मैंने अभी आपको कुल 4 तरह के डेसिमल्स दिखाए, एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो गया तो नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर मौजूद होते हैं रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। अब इनमें से जहां भी आप देख लो कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल, कौन सा? टर्मिनेटिंग, देन वो तो 100% आपका रेशनल नंबर है। ठीक, इसके बाद आपके पास जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग्स में भी डेसिमल नंबर्स होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग्स में भी रेशनल नंबर्स होते हैं, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग फर्दर 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड हुआ था अगर आपको याद हो। और वो जो फर्दर 2 टाइप्स है ना, वो असल फैसला करती है रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर का, आया इरेशनल है या फिर इरेशनल। इसके अंदर जो भी आपके पास रिपीटिंग डेसिमल होगा ना, वो होगा रेशनल नंबर। रिपीटिंग डेसिमल। अगर इतना सारा याद नहीं हो रहा ना, तो एक छोटी सी बात बताता हूं, वो छोटी सी बात याद कर लो। वो छोटी सी बात यह है कि इस नॉन रिपीटिंग के अलावा, ये जो आपके पास नॉन रिपीटिंग है ना, इनके अलावा जितनी भी तरह के नंबर हैं सारे के सारे रेशनल नंबर्स हैं। इन नॉन रिपीटिंग के अलावा चाहे आपके पास इंटीजर्स आ जाएं, चाहे आपके पास फ्रैक्शंस आ जाएं, चाहे आपके पास रिपीटिंग डेसिमल्स आ जाएं, वो सारे के सारे आपके रेशनल नंबर्स हैं। अब बारी आती है इररेशनल नंबर्स की। हम इररेशनल नंबर्स को समझते हैं होते क्या है। देखो इररेशनल नंबर्स की ना सबसे पहले कुछ कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन क्या हो सकती है? पहली कंडीशन होती है नेवर अ फ्रैक्शन। इररेशनल नंबर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। ठीक, सबसे पहले कहीं भी फ्रैक्शन देख लो, वो रेशनल नंबर है, फ्रैक्शन कभी भी इरेशनल नंबर नहीं हो सकता। अब दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी ये है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स एग्जिस्ट करेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इसके अलावा इसके ऐसे जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। इसके अलावा जो नंबर आ जाए वो रेशनल नंबर्स हैं। अब अगर मैं इसकी एग्जांपल्स हूं तो कुछ इरेशनल नंबर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा मशहूर हैं। वो इरेशनल नंबर्स मैं आपको यहां पर लिख के दिखा दूंगा अभी। सबसे पहला हमारा मशहूर तरीन इरेशनल नंबर दुनिया का मशहूर तरीन इरेशनल नंबर होता है सर्कल की रेंज पाए। मशहूर तरीन इरेशनल नंबर है पाए। और दूसरा इरेशनल नंबर मशहूर तरीन वो होता है ई। इसको पढ़ते हैं यूलर्स नंबर। क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं यूलर्स नंबर। ये भी एक इरेशनल नंबर है। अब तीसरी चीज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग के बाद वो है आपकी अंडर रूट। लेकिन इस अंडर रूट के अंदर ना एक कंडीशन होती है। वो कंडीशन ये है कि अंडर रूट में कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ सकता। इसके अंदर हमेशा नॉन परफेक्ट स्क्वायर मौजूद होगा। अब इस परफेक्ट और नॉन परफेक्ट स्क्वायर से क्या मतलब है? देखो आपको एक बात पता होगी कि स्क्वायर रूट का हटाने के लिए आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर करना पड़ता है। यानी कि अगर मैंने आपको एज एन एग्जांपल अंडर रूट 4 दिया हुआ है, तो अंडर रूट 4 का हटाने के लिए आप करोगे 2 का स्क्वायर और देन ये बन जाएगा 2। अगर मैंने आपको अंडर रूट 16 दिया हुआ है तो आप क्या करोगे?
आप इस 16 का आंसर लिख दोगे 4। अगर मैंने आपको अंडर रूट 25 दिया हुआ है तो ये 25 आपको अच्छी तरह से याद होगा, 25 स्क्वायर होता है 5 का, इसका आंसर आ जाएगा 5। ठीक है भाई, ये बात आपको याद होगी। लेकिन कुछ जगहों पे आप फंसते हैं। आप कहाँ फंसते हैं? आपको कुछ ऐसी चीज देखने को मिल जाती है, आपको देखने को मिल जाता है अंडर रूट 2, आपको देखने को मिल गया अंडर रूट 7, आपको देखने को मिल गया अंडर रूट 3। अब इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करोगे? आप बोलेगे भाई हम एक काम करेंगे, हम इसे कैलकुलेटर के अंदर डालेंगे और कैलकुलेटर के अंदर डाल के डेसिमल्स के अंदर आंसर निकाल देंगे। भाई आप सही कह रहे हो, डेसिमल्स के अंदर आंसर निकाल के देंगे, लेकिन जब आप डेसिमल में आंसर निकालो ना तो एक बात ऑब्जर्व करना, वो बात आप ये ऑब्जर्व करना कि जो भी आपका आंसर आएगा ना वो ये चीज होगा। आपका आंसर हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल होगा, उस आंसर के अंदर आपको कोई पैटर्न नहीं दिख रहा होगा। ठीक है। और एक और जो यहाँ पे एतराज उठाया जाता है हमारे स्टूडेंट्स की जानिब से, वो ये है कि जो मैंने भी कहा पाई इर्रेशनल नंबर है, लेकिन मैंने साथ में ये बात भी कही कि इर्रेशनल नंबर कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता। तो पाई को हमने बचपन से पढ़ा है, पाई की वैल्यू बराबर होती है 22/7 के। तो भाई आपने जो बात पढ़ी है, मैं ये नहीं कह रहा आपने बात ये 100% गलत पढ़ी है। पाई की वैल्यू कंप्लीटली 22/7 नहीं होती, बल्कि पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट होती है 22/7 के। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो एक काम करो, 22/7 को आप सॉल्व करो। ठीक है, बल्कि मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो, दिस इज अ कैलकुलेटर। अब इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ सबसे पहले 22/7। अब इससे मेरे पास आंसर आ रहा है 3.1428574143। ठीक है भाई। अब मैं इसके अंदर लिखता हूँ पाई। पाई कैसे लिखते हैं? यहां से शिफ्ट दबाओ और उसके बाद जो एक्सपोनेंट 10 है ना, 10 के ऊपर एक्स लगा हुआ है, ये वाला नंबर दबा दो, आपके पास पाई आ जाएगा कैलकुलेटर में। इसको इक्वल टू करोगे, पाई की वैल्यू इसके अंदर लिखी हुई आई 3.14159264। ठीक है भाई। अब यहां पर आप फर्क देखो, फर्क क्या है? देखो आप 3.14 यहाँ पे 2 आया, लेकिन यहाँ पे 1 आया। इसके बाद से ये नंबर्स चेंज होना स्टार्ट हो गए। 3.14 तक पाई और 22/7 सेम है, बट इसके बाद पाई और 22/7 सेम नहीं है। और ये जो पाई है, इस पाई की वैल्यू कभी इस पाई की वैल्यू रिपीट होती जाएगी, इस पाई की वैल्यू आगे बढ़ती ही रहेगी और ये खत्म नहीं होगी। इस वजह से मैं कह रहा हूँ पाई एक इरेशनल नंबर है और 22/7 एक रेशनल नंबर है। ठीक। अब आप वक्त आ गया आपकी बुक की एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.1। ठीक है भाई। एक्सरसाइज नंबर 1.1। देखो एक्सरसाइज नंबर 1.1 में आपसे क्या कह रहा है? एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कह रहा है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स एंड ऑल्सो राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम। आपसे कह रहे हैं कि भाई आपके पास कुछ नंबर्स दिए हुए, इन्होंने आपको कोई 12 नंबर्स दिए हैं। अब ये आपसे कह रहे हैं इन 12 नंबर्स को अलग अलग कॉलम से लिखो और ये बताओ कि ये रेशनल नंबर्स हैं या फिर इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है भाई। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कह रहा है आइडेंटिफाई रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है भाई। अब यहां पर इन्होंने कहा कि आप सेपरेट कॉलम से लिखें, तो इसके लिए कॉलम्स बना लेते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर लिखूंगा अपना फर्स्ट नंबर 1/5, देन द सेकंड नंबर √2 divided by 8, थर्ड नंबर √6। ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे फिलहाल 3 नंबर्स लिखे। अब इन 3 नंबर्स को सॉल्व करते हैं। अब मैं सबसे पहले वाला नंबर है 1/5। मैंने आपसे कहा था कि
रेशनल नंबर्स हमेशा फ्रैक्शंस की फॉर्म में होते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो मतलब ये हो गया रेशनल नंबर। ठीक है भाई। दूसरा है आपके पास अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 8। आप बोलोगे रेशनल नंबर से, क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन की फॉर्म है। लेकिन मैं कह रहा हूँ भाई ये इरेशनल नंबर है। मैंने आपको एक और बात बताई थी इरेशनल नंबर्स के अंदर, इरेशनल नंबर्स के अंदर स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 2 है और स्क्वायर रूट के अंदर 2 है और उसको आप फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है और इस वजह से ये बन गया एक इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। थर्ड वाला की बात है 5 अपॉन अंडर रूट 6। यहां भी अंडर रूट 6 है, आप अंडर रूट 6 को भी सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो आपके पास ये थर्ड वाला भी हो गया इरेशनल नंबर। यहां पर मैं कॉलम्स बना लेता हूं, कॉलम्स, जैसा कि आपकी बुक ने कहा हमसे सेपरेट कॉलम्स के अंदर लिखो। हम इसको सेपरेट कॉलम्स के अंदर लिख देते हैं। ये हमारे कॉलम्स बन के हो गए तैयार। ठीक है भाई, मैंने 3 नंबर्स कर दिए। अब इन 3 के बाद मेरे पास नेक्स्ट नंबर आ रहा है नंबर 4, 2 अपॉन 8। मेरे पास पांचवा नंबर, अपना फिफ्थ नंबर होगा 1 अपॉन अंडर रूट 3 और अपना सिक्स नंबर होगा अंडर रूट 8। ठीक है भाई, इनको सॉल्व करते हैं। देखो 2 अपॉन 8 किस फॉर्म में है? ये फ्रैक्शंस की फॉर्म में, फ्रैक्शंस की फॉर्म में तो सीधा सीधा लिख देना रेशनल है, सोचने की जरूरत नहीं है। यहां पे अंडर रूट लगा हुआ है, अंडर रूट के अंदर कौन सा है? एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो बगैर सोचे लिख देना इरेशनल। अंडर रूट 8, अंडर रूट 8 है, अंडर रूट 8 को फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं भाई। अंडर रूट कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर 8 होता हो, इसको भी फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये भी हो गया हमारा इरेशनल। ठीक है भाई, 6 नंबर्स हो गए। अब इन 6 नंबर्स के बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट नंबर्स के ऊपर। हमारे पास 7th नंबर है नंबर 7 ई, नंबर 8 5, नंबर 9 अंडर रूट 5। देखो ई, मैंने आपको ये जब इरेशनल नंबर्स अभी यही बताए थे, उसके अंदर मैंने आपको कुछ नंबर्स लिख के दिखाए थे। एक पाई लिख के दिखाया था, एक ई लिख के दिखाया था, ये लिखे थे मैंने अंडर रूट से ऊपर। ये देखो ये रहा यहां पर इरेशनल नंबर से मैंने पाई और ई, ये दो नंबर्स यहाँ पे लिखे हैं। तो भाई पाई और ई पहले से डिक्लेयर्ड है हमारे पास, इरेशनल नंबर्स होते हैं और ये पूरी दुनिया में मशहूर है एज इरेशनल नंबर्स। इरेशनल, इरेशनल और अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 को फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर 5 होता, जिसका स्क्वायर 5 होता हो, इस वजह से इसको भी हम लिख देंगे, ये भी है इरेशनल। ठीक है भाई, हमारे पास ये नंबर्स भी कंप्लीट हो गए। जो हमारे पास नंबर 10th नंबर है हमारा, हमें 10 दिया हुआ है 22 डिवाइडेड बाय 3, 11 दिया हुआ है 1 डिवाइडेड बाय पाई और 12 दिया हुआ है 11 अपॉन 2। ठीक है भाई, अब इनको सॉल्व करते हैं। देखो 22 अपॉन 3 फ्रैक्शन की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है, मैंने पहले ही बता दिया था ये रेशनल नंबर्स होते हैं। 22 अपॉन 3 के ऊपर आप वैसे ही लिख दोगे रेशनल। ठीक है भाई, 1 अपॉन पाई इरेशनल नंबर, पाई इरेशनल है तो 1 अपॉन पाई भी इरेशनल नंबर होगा।
इरेशनल। 11/2, 11/2 फिर से फ्रैक्शन की फॉर्म में, और ये बात हम पहले डिक्लेयर कर चुके हैं कि जब भी नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाए वो होता है रेशनल नंबर। यहां पर मैंने आपकी ये सारे के सारे नंबर्स करवा दिए। ये मैंने इसलिए करवाए कि आपकी बुक के अंदर इस क्वेश्चन के कुछ आंसर से मिस्टेक्स हैं। आपकी बुक के अंदर तमाम आंसर्स ठीक से नहीं लिखे हुए इस क्वेश्चन के। ठीक है भाई, ये हमारे कॉलम्स हो गए पूरे। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो आपसे कह रहे हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। ये देखो, कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस, आल्सो इंडिकेट देम एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये जितने भी नंबर्स है ना, इन सारों को आप डेसिमल्स के अंदर कन्वर्ट करो और फिर इंडिकेट करो कि ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। ये कैसे करोगे भाई? बहुत आसान सवाल है। देखूंगा इस एक्सरसाइज का सबसे आसान क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन नंबर 2, इसके अंदर जो आपका पार्ट नंबर 1 है, आपको पार्ट नंबर दिया हुआ है 5/8, पार्ट नंबर 2 दिया है आपको 4/18, पार्ट नंबर 3 दिया है 1/15, पार्ट नंबर 4 दिया है 49/8, पार्ट नंबर 5 is 207 divided by 15, एंड फाइनली पार्ट नंबर 6 है इसका 50 divided by 76। ठीक है भाई। अब सबसे पहले आपसे आपसे क्या कहा? पहले पार्ट में क्वेश्चन में आपसे कहा कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। इनको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? कैलकुलेटर। देखो 5/8 है, आपने लिखा 5 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल्स टू दबाओ। इक्वल्स टू दबाने के बाद आपके पास अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो यहाँ पर एक ये वाला बटन है एस एंड डी का, इसको जब आप दबाएंगे ना तो ये आपके पास डेसिमल में वैल्यू आ जाएगी। डेसिमल के अंदर आपके पास मेरे पास आंसर आ रहा है 0.625। इसका आंसर हुआ 0.625। सबसे पहले मैं 0.625, ये सबसे पहले मेरा कन्वर्ट हो गया डेसिमल फ्रैक्शन में। अब जब आपने इसको फ्रैक्शन से डेसिमल कन्वर्ट किया, अब ये डेसिमल फ्रैक्शंस में आ गया। अब आप मुझे ये बताओ कि ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, 625 के ऊपर ये नंबर खत्म हो गया था, इससे आगे नंबर नहीं जा रहा था, तो मैं यहां पर लिख दूंगा टर्मिनेटिंग। अब दूसरा है 4/18। 4/18 को जब आप कैलकुलेटर के अंदर सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.222 एंड सो ऑन। अभी देखो ये जो 222 है ना, कैलकुलेटर के अंदर जाते ही जा रहे हैं, खत्म नहीं हो रहा है। ठीक, तो इसका आंसर आप लिख दोगे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। पार्ट नंबर 3 1/15। 1/15 को जब आप कन्वर्ट करेंगे डेसिमल्स के अंदर तो ये आपका बनेगा 0.666 एंड सो ऑन। ये बन रहा है ना, 1 डिवाइडेड बाय 15 इक्वल्स टू 0.66। ठीक है भाई। अब ये ना 0.666 और इससे आगे जाते ही जा रहा है, ये खत्म नहीं होगा। इसी वजह से हम यहाँ पे लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग। कोई नई बात नहीं है, सारी वही बात है जो हमने पहले कर ली है। देखो अगर अगर ये नंबर कहीं पे खत्म हो रहा है ना तो वो हो गया टर्मिनेटिंग, और अगर ये नंबर खत्म नहीं हो रहा, नंबर लंबा जा रहा है, चलता ही जा रहा है, तो वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग। जब आप 49/8 को सॉल्व करोगे तो इसका आंसर बनेगा 6.125। 6.125 ये है इसकी डेसिमल फ्रैक्शन। अब ये जो 6.125 है ना, इसके आगे कोई नंबर नहीं है, ये 6.125 के ऊपर आके रुक गया, तो इसको लिखेंगे हम टर्मिनेटिंग। ठीक है भाई। अब पार्ट नंबर 5 के अंदर है 0
207 डिवाइडेड बाय 15। अब 207 डिवाइडेड बाय 15 को जब आप 15 से डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर में तो आपके पास आंसर आएगा 13.8। इसके आगे कुछ भी नहीं है, 13.8 पे खत्म। तो इसको लिखोगे आप टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि ये यहाँ पर खत्म हो रहा है। अब 50/76 जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.65789। पॉइंट लगाया मैंने यहाँ पे 0.65789। ठीक है, अब ये 0.65789 यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, ये आगे चलता जाएगा और ये चलता ही रहेगा। इस वजह से इसको हम लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। यहां पर आकर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 खत्म। ठीक, मैंने अभी कॉलम्स बना दिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब इनको यहां से कॉपी कर लो और अपनी नोटबुक्स के अंदर लिख कर रखो। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग numbers on number line। ठीक है भाई, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता उसके, लेकिन फिर ही मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा ये किया किस तरह जाता है, क्योंकि नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 8/10, कह रहा है 8/10 को नंबर लाइन के ऊपर लिखो। तो जब भी आपके पास ऐसा कोई फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिया हुआ होगा ना, सबसे पहला काम आपको क्या करना है? सबसे पहला काम आपको ये करना है, इसको डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर लो। 8/10 को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 0.8। ठीक, नंबर लाइन क्या होती है ये बात आती है। असल वैसे हमारी नंबर लाइन क्या होती है, देखो मैंने यहाँ पे एक लंबी सी लाइन ड्रॉ करी है। ठीक, इस लाइन के ऊपर यहाँ पर बिल्कुल जो सेंटर है ना इसका, यहाँ पर मैं लिखूंगा 0, यहाँ पर मैं लिखूंगा माइनस का इंफिनिटी, और यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लस का इंफिनिटी। ये जो मैंने यहाँ पे अजीब सा निशान बनाया ना ये वाला, इसको पढ़ते हैं इंफिनिटी। क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं इंफिनिटी। अब इस इंफिनिटी का मतलब क्या होता है? इस इंफिनिटी का मतलब होता है ऐसा नंबर जो आपकी सोच से भी ज्यादा बड़ा हो। ये बात आपको पता होगी, काउंटिंग की कोई लिमिट नहीं है, काउंटिंग चलती ही जाती है। आप पहले छोटे थे तो आपको 10 तक काउंटिंग आती थी, फिर आपने 100 तक काउंटिंग सीखी, फिर आपने 200 तक सीखी, फिर आपने 500 तक, फिर 1000 तक, फिर 1000 से ऊपर आपने 10,000 तक सीखी। अब आप करो, अब आप लाख करोड़ और उसके बाद 10 करोड़, उससे ही बड़े नंबर्स देख रहे हो। तो इस बात का आपको अंदाजा हो गया होगा काउंटिंग तो कभी खत्म नहीं होती। इसी वजह से आपसे कहा गया कि भाई काउंटिंग में जो आखिरी नंबर होगा ना वो होगा इंफिनिटी, यानी कि इतना बड़ा नंबर जो आप सोच सकते हैं सबसे बड़ा नंबर यही है। इंफिनिटी का जो असल मतलब होता है ना इस लफ्ज का, वो मतलब ये कभी खत्म ना होने वाला। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब कभी खत्म ना होने वाला, ये सबसे बड़ा नंबर है, कभी खत्म नहीं होता। माइनस इंफिनिटी का मतलब क्या? अब अभी तक आपने जो नंबर्स पढ़े हैं, आपने नंबर्स पढ़े होंगे माइनस के, नेगेटिव नंबर्स, जीरो और पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर्स आप लोगों ने बहुत अच्छे से पता है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये बड़े होते जाते हैं। नेगेटिव नंबर्स के अंदर क्या आते हैं? -1 -2 -3 -4, और ये छोटे से छोटे होते जाते हैं। अब जब आप पॉजिटिव की तरफ जाओगे ना, नंबर्स बड़े से बड़े होते जाएंगे। पॉजिटिव की तरफ नंबर्स बड़े से बड़े होते जाएंगे, तो एक पॉइंट आएगा, हम इसको कहेंगे कि भैया अब ये इन्फिनिटी पे आ गया। इन्फिनिटी का मतलब क्या? इतना बड़ा नंबर जो कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद जब आप जाएंगे इस तरह से -1 -2 -3 -4 -5 और इसके नीचे, तो यहाँ पे जो ये नंबर्स है ना, जितने भी आपके नीचे जा रहे हैं ये नंबर्स छोटे हो रहे हैं, ये नंबर्स आपके बड़े नहीं हो रहे, ये नंबर्स आपके छोटे होते जा रहे हैं। और जब ये इतनी दूर पहुंचेंगे, इतने प्लस से पहुंचे थे, तो इसको बोला जाएगा माइनस इंफिनिटी, यानी कि नेगेटिव का इंफिनिटी, मतलब इतना छोटा नंबर जो कि इतना छोटा खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, बहुत ही छोटा नंबर। ठीक है, आप इसको इस तरह से, आप इसको जस्ट इस तरह से याद कर लो कि माइनस में सबसे छोटा नंबर माइनस इंफिनिटी, प्लस में सबसे बड़ा नंबर प्लस इंफिनिटी, और बिल्कुल बीच में इनके जीरो होता है।
ठीक है भाई। अब 8/10 में 0.8 होगा। अब ये 0.8 कहाँ पे होगा? ये 0.8 भाई श्योर बात है कि 0 और 1 के दरमियान होगा। इस नंबर लाइन के ऊपर मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा और मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा और इसके बाद भी नंबर लाइन चलती जाएगी। यहाँ पे लिखा -1, यहाँ पे लिखा -2। ठीक है। अब -8 जो आपका मौजूद होगा ना, -8 आपका यहाँ 1 के करीब कहीं पे मौजूद होगा, तो आप यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे 0.8। बस इस क्वेश्चन के अंदर यही करना था। मेरा असल मकसद था आपको नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट देना। नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट यही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। एक लाइन है, उसके ऊपर बीच में 0 है, इधर सारे इसकी राइट साइड पे सारे बड़े नंबर्स हैं और लेफ्ट साइड पे सारे नेगेटिव के छोटे नंबर्स हैं। नंबर लाइन के ऊपर जब आप यहां पर राइट में जाओगे तो आपकी वैल्यूज इंक्रीज होंगी, बड़ी होंगी। और जब आप इस नंबर लाइन में यहां पर लेफ्ट पे जाओगे तो यहां पर आपकी सारी वैल्यूज डिक्रीज होंगी, यानी कि छोटी होंगी। और इस इंक्रीज और डिक्रीज नंबर बड़े होने और नंबर छोटे होने के जो बीच का पॉइंट है ना, वो सेंटर पॉइंट है आपका ये वाला 0। 0 आपका सेंटर पॉइंट है। ये नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट होता है। अब इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन इसका और करवाऊंगा। इसका जो एक क्वेश्चन और है वो है इसका पार्ट नंबर 4। मैं पार्ट नंबर 4 करवाता हूँ। ये नेगेटिव का नंबर है -1 1/4, -1 और 1/4। इसको जब आप डेसिमल्स के अंदर कन्वर्ट कर दोगे -1 1/4 को, तो इसका आंसर बनेगा -1 1/4 1.25। डेसिमल्स के अंदर लिखेंगे इसको 1.25। देखिए आपने इसको डेसिमल्स में निकाल लिया। अब एक काम करो, अब यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लो। नंबर लाइन ड्रॉ कर दी। अब इस नंबर लाइन के अंदर सेंटर में तो आएगा 0, यहां पर आएगा आपका वैसे ही नेगेटिव इन्फिनिटी, यहां पर आएगा आपका वैसे ही पॉजिटिव इन्फिनिटी। यहां पर जब आप आओगे यहाँ पे सारे नंबर्स बड़े हो रहे होंगे। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और ये इससे ज्यादा होता जाएगा। यहाँ पे आएगा -1, यहाँ पे आएगा -2 और यहाँ पे आएगा -3 और ये नंबर्स छोटे होते जाएंगे। 1.25 का क्या मतलब है? 1.25 का मतलब है भाई ये नंबर 1 और 2 के बीच में मौजूद होगा। कहां मौजूद होगा? ये नंबर मौजूद होगा 1 और 2 के बीच में। लेकिन अगर आप 1 और 2 को 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करो, ठीक है, 1 और 2 को आप 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करो इस लाइन को, तो ये इस तरह टूटेगी। एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट बिल्कुल सेंटर में, तीसरा पार्ट यहाँ पे 2 के करीब। जो पहला हिस्सा होगा इसका नाम होगा आपका 1.25, दूसरे का नाम होगा आपका 1.5, तीसरे का नाम होगा 1.75। ये मैंने कुछ भी नहीं किया। 1.25 पे आप जाओगे, 25 के अंदर आप 25 और प्लस करोगे, आप आ जाओगे 1.50 के ऊपर। और ये 1.50 जो है ये आधा रास्ता है आपका 1 से लेके 2 तक का। क्या है? ये 1 से लेके 2 तक का आपका आधा रास्ता है। फिर इस 1.05 के 1.50 के अंदर आप जब 25 और प्लस करोगे तो आप आ जाओगे 1.75 के अंदर, 1.75 के पास यहाँ पे। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि आपके पास, आप कहीं जा रहे हो, ये आपका रास्ता है। ठीक है भाई, यहां पर आपका है घर, होम, और यहां पर है आपका स्कूल। आप अपने घर से अपने स्कूल जा रहे हैं, लेकिन आपने अपने स्कूल के रास्तों को 4 हिस्सों में तोड़ दिया। किसमें? 4 हिस्सों में। सबसे पहला बीच में एक लाइन लगाओगे, चलो भाई मैंने इस आधे को, इसको आधे में तोड़ दिया। अब मैंने इस वाले आधे को और आधे में तोड़ दिया और दूसरी साइड वाले आधे को भी आधे में तोड़ दिया। मतलब ये मेरा 4 बराबर बराबर पार्ट्स में टूट गया। ठीक है, 4 मेरा बराबर पार्ट्स में टूट गया। तो पहला जो पार्ट होगा ये होगा आपका 25 पे, दूसरा पार्ट होगा आपका 50 पे, तीसरा पार्ट होगा 75 पे, चौथा पार्ट होगा आपका 1 पे। 1 पे अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो, ये हो गया आपका 0.25, ये हो गया आपका 0.50, ये हो गया आपका 0.75। ये सारी बातें आपने आज तक पढ़ी हुई है, ये सारी बातें आपको पता है। ठीक है, अब 1.25 क्या होगा? 1.25 कुछ ऐसा होगा कि आपने अपने इस 1 और 2 के बीच के रास्ते को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। बीच में एक पॉइंट लगाया, एक पॉइंट यहां लगाया, एक पॉइंट यहां लगाया। ठीक है, यहां पर जो बीच का है ना, ये होगा 1.50, 2 से करीब जो होगा ये होगा 1.75, ये होगा आपका 1.50 और 2 से करीब वाला होगा आपका 1.75।
ठीक है। और जो यहाँ पे 1 से करीब वाला पॉइंट होगा, इस पॉइंट के ऊपर आप अपना पॉइंट लगाएंगे और बोलेंगे भैया ये मेरा पॉइंट है 1.25 का, और इसको मैं लिखूंगा 1/4। ठीक है भाई, ये होगा। इसके लिए यहाँ पे पॉजिटिव कर लो। ठीक है, ये था, ये मैंने कर दिया था आपको पॉजिटिव के लिए। अगर सेम नंबर नेगेटिव में आ जाए, जैसे कि पहले लिखा हुआ था नेगेटिव का 1/4, तो इसका आंसर डेसिमल्स में होता है माइनस का 1.25। माइनस का 1.25। अब इसके अंदर भी सेम ही काम करेंगे, लेकिन होगा क्या, ये चीज राइट साइड से लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर जाएगी। पहले नेगेटिव के जितने भी नंबर्स होते हैं ना, पहली बात ये याद कर लो कि वो जीरो के इस साइड पे होते हैं। नेगेटिव के सारे नंबर्स जीरो के इस साइड पे होंगे। अब यहाँ पर आप -1 से लेके -2 का रास्ता 4 हिस्सों में तोड़ दो। पहले आधे में तोड़ा, फिर इस आधों को भी आधों में तोड़ा, और यहाँ पे जो 1 से करीब वाली जगह है ना, वहां के ऊपर, वहां पर पॉइंट लगाऊंगा और लिखूंगा माइनस का 1/4। ठीक है भाई, इसके कुछ 6 पार्ट्स हैं जिनके जिनके मैंने आपको 2 पार्ट्स करवा दिए। बाकी सारे पार्ट भी सेम इसी तरह होंगे, इनके अंदर कोई भी फर्क नहीं है। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है, कैन यू मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। ठीक है, ये आपसे कह रहा है कि आप एक लिस्ट बनाओ जिसके अंदर आप रेशनल नंबर्स लिखेंगे बिटवीन 1 and 2। तो देखो, सारे रेशनल नंबर्स की लिस्ट बनाना बहुत मुश्किल, तो हम इनको 4 रेशनल नंबर्स लिखकर दे देंगे। कितने? 4 रेशनल नंबर्स। पहला, दूसरा, तीसरा, और ये हो गया हमारा 4th रेशनल नंबर। देखो, पहला रेशनल नंबर क्या लूंगा? पहला रेशनल नंबर मैं लूंगा 5/4। अब आपको कैसे पता चलेगा ये रेशनल नंबर, मैंने किसमें, ये रेशनल नंबर 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है? ये होगा क्योंकि इसको जब डेसिमल में कन्वर्ट करोगे आंसर आएगा 1.25। दूसरा है आपका 3/2। इस 3/2 को जब आप कन्वर्ट करेंगे डेसिमल्स के अंदर, तो आपके पास आंसर आएगा 1.5। थर्ड होगा आपके पास 8/5 इक्वल्स टू 1.6। इस 8/5 को आप डेसिमल्स में कन्वर्ट करो, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 1.6। अगला मैं ले रहा हूं 17/10। लाजमी नहीं है आप यही वाले नंबर से, आप कोई और नंबर्स भी ले सकते हो, लेकिन शर्त क्या है? शर्त सिर्फ इतनी है कि नंबर 1 और 2 के दरमियान होना चाहिए। 17/10 इक्वल्स टू 1.7। यहां पर आकर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है? जरा ये देखो, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है, गिव रीजन व्हाई पाई इज एन इरेशनल नंबर। एक रीजन दो कि पाई इरेशनल नंबर क्यों है। देखो, पाई इरेशनल नंबर क्यों है, इसका रीजन मैं आपको पहले ही दे चुका हूं। पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई के इरेशनल नंबर होने का रीजन है इसकी वैल्यू। पाई की वैल्यू है 3.1415926 एंड सो ऑन। ये पाई की वैल्यू होती है। ठीक है, अब इससे आपको पता क्या चल रहा है, ये आपको कौन सा डेसिमल नंबर दिख रहा है? आप बोलोगे इनको, भाई ये जो मेरा पाई है, ये है आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा? इसको लिखने का तरीका होगा आपके पास पाई, ये छोड़ो, इस तरह नहीं, कुछ इस तरह से लिखो इसको। सबसे पहले आप पाई की वैल्यू लिखें। पाई की वैल्यू आप लिखेंगे 3.1415926,
और इसके नीचे आप एक जुमला लिखेंगे, वो जुमला है सिंस पाई इज ए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग decimal number. Therefore, we can call it an irrational number. सही है भाई, मैंने कुछ भी लिखा है सुनने, मैंने एक छोटी सी बात लिखी है, मैंने कहा भाई चूंकि पाई नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, इसलिए हम पाई को इरेशनल नंबर बोलते हैं। इससे ज्यादा मैंने कुछ भी नहीं लिखा। अब आगे बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसके अंदर कह रहा है टेक द करेक्ट स्टेटमेंट। अपनी करेक्ट स्टेटमेंट को आपको टिक करना है। क्या बोला, आपसे बोला 5.7 इज एन इरेशनल नंबर। 5.7 एक इरेशनल नंबर है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया था कि इरेशनल नंबर्स कभी भी फ्रैक्शंस में नहीं लिखे जाते। जहां फ्रैक्शन आ जाओ इरेशनल नंबर नहीं होता। मतलब पहली बात तो इनकी हो गई गलत। दूसरी कह रहे हैं पाई इज एन इरेशनल नंबर। मैंने अभी आपको बताया था पाई दुनिया का मशहूर तरीन इरेशनल नंबर है, इसको कर देंगे आप टिक। तीसरी 0.3159 इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नॉन टर्मिनेटिंग इसको क्या चीज बता रही है, इसके आगे जो ये 3 डॉट लगे हुए ना, इन 3 डॉट का मतलब है नंबर अभी खत्म नहीं हुआ, ये नंबर आगे जा रहा है, ये बात है इसकी नॉन टर्मिनेटिंग। और जो इस चीज को इसको बता, जो चीज बता रही है कि ये नॉन रिकरिंग है, वो होगी जो यहाँ पे डिजिट लिखे हैं। यहाँ पे लिखा है 31591। यहाँ पर मैंने आपसे एक शुरू में एक बात कही थी पैटर्न की, कि एक पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, या तो 6666 चलेगा, या 341 चलेगा, या 674 चलेगा। इस तरह कोई पैटर्न आपको यहाँ पर दिख रहा है भाई? इस तरह कोई पैटर्न यहाँ पर नहीं दिख रहा है, इस वजह से इनकी ये वाली बात भी हो गई बिल्कुल सही। अगली बात आपसे कह रहा है 0.123 इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। रिकरिंग कौन से होते हैं? मैंने ये चीज आपको लिखवाई थी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस की हेडिंग के अंदर। 2 तरह के नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं, एक होते हैं रिपीटिंग और एक होते हैं नॉन रिपीटिंग। सबसे पहले आप ये पता करो कि ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग। देखो भाई 0.123 लिखा हुआ है, इसके आगे 3 डॉट नहीं लगे हुए, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग ही नहीं है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होगा तो ना ये रिकरिंग हो सकता है ना नॉन रिकरिंग हो सकता है। इस वजह से आपकी स्टेटमेंट 4 हो गई गलत। स्टेटमेंट 5 के अंदर कह रहा है 1/3 एंड 2/3 आर लाइन बिटवीन 0 एंड 1। 1/3 और 2/3 0 और 1 के बीच के अंदर मौजूद है। अब इसके लिए आप क्या करोगे, इसके अंदर कैलकुलेटर उठाओ, कैलकुलेटर के अंदर सबसे पहले अपना लिखो 1/3, तो इसका आंसर आएगा 0.333। 1/3 का आंसर आएगा 0.33 और इससे आगे चलता जाएगा। और दूसरा नंबर है 2/3, इसका आंसर आएगा 0.666। 0.666 ये आगे चलता जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग है नॉन रिपीटिंग। देखो 3 बार बार रिपीट हो रहा है तो ये रिपीटिंग है, 6 बार बार रिपीट हो रहा है तो ये रिपीटिंग है। अब जो आपसे क्वेश्चन में बोला है 0 और 1 के बीच में है या नहीं, आप देखो जो पहला डिजिट है ना पॉइंट से पहले वाला, वो क्या है? पॉइंट से पहले वाला डिजिट है 0, मतलब ये नंबर 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 तक नहीं पहुंचा, 1 से छोटा है। इस वजह से ये चीज हो गई आपकी बिल्कुल सही। आखिरी लिखा 1/√3 एन एग्जांपल ऑफ इर्रेशनल नंबर। ये चीज मैंने आपको यहां पर करवा दी थी। ये रहा पार्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 1 का, वही दोबारा घुमा के इन्होंने पूछ लिया। अब इसका आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि ये इर्रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर नहीं है। सही है, फॉल्स। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 का इख्तिताम हुआ। आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 खत्म हुई। आपके पास नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपसे एक्सरसाइज नंबर 1.2 के साथ। तब तक के लिए इन तमाम क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक्स में सॉल्व करें
और अच्छे से प्रैक्टिस करें। और एक और बात ये कि इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस किए हैं इनकी अहमियत एमसीक्यूज की हद तक है। आपसे 5 नंबर का सवाल लिखकर ये नहीं पूछेगा कि तुम ये रेशनल नंबर इरेशनल नंबर बता दो। 5 नंबर का सवाल कर लिख के ये नहीं पूछेगा आपसे कि ट्रू फॉल्स कर दो या फिर टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग बता दें। ये क्वेश्चन आपके सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज की हद तक हैं। ठीक है भाई, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 के साथ मिलेंगे जिसमें प्रोबेबली वो क्वेश्चन होंगे जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।